हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 27 जून को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो कल हमने आपसे एक बात की थी कि यहाँ पे 2 दिन में बहुत ही अच्छा रैली हो चुका है, प्लस ये जिन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है ये ऑल टाइम हाई के आसपास वाला लेवल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज मैंने एक चीज़ और आपसे बताई थी कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आज के दिन आपको एक इनसाइड परफेक्ट इनसाइड कैंडल देखने को मिला होगा। अब आगे क्या होगा इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर एक रैली देखने को मिल सकता है, जिसको जो इसको ऑल टाइम हाई लगभग लगभग इसको 1760 के आसपास ऑल टाइम हाई है। लेकिन लेकिन जो इसके पास वाला ऑल टाइम हाई के जो लेवल नज़र आ रहा है वो 1735 से लेके 25 के आसपास का नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये लेवल 1718 1720 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें 1730 वाला लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर एक बार जाके देखते हैं, ठीक है, तो अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा कि ये जो लेवल है लगभग लगभग जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस लेवल को बार बार ये आके बायर्स यहाँ पे हिट करते हैं और यही पॉइंट है जहाँ से सेलिंग हर बार आ जाती है। ठीक है, लास्ट टाइम देखेंगे कितना परफेक्ट ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना और तेजी से मार्केट नीचे की ओर आ गया। मतलब मार्केट गया किस तरीके से, इस तरीके से स्लोली गया था। 2 वीक यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन थी, उसके बाद ये कैंडल बना था। लेकिन इस बार की सिचुएशन क्या है, अगर इस बार की सिचुएशन आप देखेंगे तो इस बार की सिचुएशन में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि लगभग लगभग 1560 के आसपास से ये 1560 के आसपास से ये लगभग लगभग यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट किया है और 3 वीक्स में यहाँ पहुँच के इस बार थोड़ी सी ऊपर की ओर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर इस बार ये 2 दिन कैंडल या एक जैसा ये इनसाइड कैंडल बना था, ठीक है, अगर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ होता तो यहाँ पे हो सकता था अभी हमें ऑल टाइम हाई इसमें देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल नीचे की ओर ब्रेक डाउन हुआ और जब भी इस तरीके का रैली हुआ और नीचे की ओर ब्रेक डाउन हो तो हम लोग को समझ जाना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सिनारियो है और यहाँ से शेयर नीचे जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी सिनारियो होता है इस वीक का, अगर क्लोजिंग का बात करें, ठीक है, तो अभी जिस लेवल के आसपास से हम लोग को रेजिस्टेंस मिल रहा है, अभी 2 दिन बचा है, ठीक है, अगर 2 दिन बचा है तो अगर यहाँ पे इन लेवल्स को ये ब्रेक करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर बायर्स 1760 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहते हैं तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है हमें एक हॉल्ट कैंडल टाइप सिचुएशन देखने को मिले, एक इनसाइड कैंडल देखने को सिचुएशन मिले। लेकिन जब ये इनसाइड कैंडल बनेगा तो ये पूरी की पूरी बायर्स की कोशिश रहेगी कि ये 1700 के ब्रेक करके नीचे ना जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका होगा शेयर। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न जब तक बनाएगा नहीं, जब तक यहाँ पोल बनेगा नहीं, पोल का जब तक फ्लैग बनेगा नहीं तब तक ब्रेकआउट होना यहाँ पे मुश्किल होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए यहाँ पे तब हम लोग को एक हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिल सकती है। या फिर अगर इस वीक में हम लोग को एक हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिलती है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था जब हमने वीकली एनालिसिस की थी, कि अगर ये शेयर जाके इन लेवल्स को टच करता है 1730-40, तो हो सकता है टच करने के बाद क्लोजिंग हम लोग को नीचे देखने को मिले। इसलिए यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन सकता है, तो वो वाली भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है जैसा कि हम लोग को अभी नज़र आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे अगेन डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना है। ठीक है, तो कल अगर ओपनिंग होती है, ठीक है, कल ओपनिंग होती है, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग कैंडल बना, उसके बाद फिर से रिजेक्शन ऊपर से लेके नीचे की ओर आ गया है। तो अब ये वाले लेवल्स जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं और अभी जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर इन यहाँ पे ओपनिंग के बाद, ठीक है, 1690 का लेवल ब्रेक डाउन देता है, अगर यहाँ ओपनिंग के बाद 1690 का लेवल ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन देने के पहले 1-2 कैंडल यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद ब्रेक डाउन देगा, तब जाके हम लोगों को लगभग लगभग 1670 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ये डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है तो जैसे ही 1675 यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, एक बाइंग कैंडल स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से ये टर्न ले सकता है, जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। अगर डायरेक्टली स्टार्ट होने के बाद ये क्लोजिंग नीचे की ओर देता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे, ना कि अगर ये स्टार्टिंग में आता है और यहाँ आने के बाद यहाँ से बायर स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद
बाद फेल होते हैं, तब हम लोग को 1700 1670 का लेवल देखने को ऐसे सिनारियों में मिलेगा। ये हो गई नीचे की बात। ऊपर की बात करेंगे, अगर ये वो यहाँ से ओपनिंग 1693 के आसपास क्लोजिंग मिला है, तो 1700 के आसपास अगर ये जाता है एंड फिर से ये 1710 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पे 1720 का लेवल के आसपास ये बायर्स क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका होगा, तो हो सकता है इन लेवल्स के आसपास हमें क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एचडीएफसी कल के दिन अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।